एक ऐसा किला है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। कहते हैं यहाँ आज भी छिपा है पारस पत्थर, सोने का खजाना और एक श्रापित किला और श्राप। कहानी है तिमनगढ़ किले की, जिसे लोग त्रिभुवनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। करीब 1100 ईस्वी के आसपास यदुवंशी राजा तिमनपाल ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। यह किला मसलपुर के पास सागर झील के किनारे बनाया गया था। उस समय यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का सबसे मजबूत किला था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1100 ईस्वी में जब शहाबुद्दीन गौरी ने आक्रमण किया तो यह भव्य किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उस समय यहाँ के शासक कुंवर पाल थे। बाद में राजा तिमनपाल ने इस किले का फिर से जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन इस किले की असली कहानी इतिहास से भी ज्यादा रहस्यमय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आज भी इस किले के अंदर कई गहरी सुरंगों में छिपा है अष्ट धातु की मूर्तियां, कीमती खजाना और सबसे बड़ा रहस्य पारस पत्थर। कहा जाता है सागर झील के आसपास कहीं ये पारस पत्थर छिपा हुआ है, और अगर ये सच में तो सिर्फ ये पत्थर नहीं बल्कि सोने को लोहे में बदलने वाली शक्ति है। इस किले से जुड़ी एक और कहानी आज भी लोगों के बीच जिंदा है। एक बार राजा ने एक नट को चुनौती दी कि अगर वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक रस्सी पर चलकर पार कर गया तो उसे राज्य का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। नट ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, राजा ने चाल चलकर रस्सी कटवा दी और नट की वही मौत हो गई। मरने से पहले नटनी ने राजा को श्राप दिया, तुम और तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कहते हैं उसके बाद इस किले का पतन शुरू हो गया। कुछ कहानियों के अनुसार राजा तिमनपाल अपनी प्रजा से कर के रूप में लोहा लेते थे और फिर पारस पत्थर से सोने में बदल देते थे, और वही सोना आज भी इस किले के नीचे दबा हुआ है। मुगल आक्रमण के समय इस खजाने को छिपाने के लिए उसे सागर झील के किनारे दफना दिया था। आज तिमनगढ़ किला एक खंडर बन चुका है, लेकिन इसके अंदर छिपे रहस्य आज भी जिंदा है। सवाल आज भी वही है, क्या सच में यह खजाना